एक सच सुनो, जो ज्यादा लोग एक्सेप्ट नहीं करते। लोग आपको इग्नोर इसलिए नहीं करते क्योंकि आप इम्पोर्टेंट नहीं हो, क्योंकि आपका ये दिमाग उनको ये सिग्नल देता है कि आप वेट कर सकते हो। और जब तक ये सिग्नल चेंज नहीं होता, चाहे आप कितना भी इंप्रूव कर लो, रिजल्ट सेम रहेगा। अब जो मैं आपसे पूछने जा रही हूँ उसे ध्यान से सुनना और अपने दिल में इन चीजों का जवाब जरूर देना। क्या आप ये चीजें करते हो? यानी लेट रिप्लाई को नॉर्मल मान लेते हो, यानी कोई आपके मैसेज का जवाब जानबूझकर बहुत लेट देता है और ये पैटर्न रिपीटेटिव हो जाता है। दूसरा, अपनी बात बाद के लिए छोड़ देते हो, यानी आप सबकी बातें सुन लेते हो लेकिन अपनी बात कहने के लिए सबसे लास्ट का वेट करते हो। थर्ड, आप सोचते हो कि मैं तो फ्लेक्सिबल हूँ, मैं सबको लेकर चलूंगा साथ, सबकी बातें सुन लेता हूँ, सबको आगे बढ़ने का मौका दे देता हूँ, कोई बात नहीं, मैं ही एडजस्ट कर लेता हूँ। फोर्थ पॉइंट है कि आप हर सिचुएशन को स्मूथ करने की कोशिश करते रहते हो, कहीं भी कोई गड़बड़ ना हो जाए, चलो ये ठीक कर देते, चलो कोई नहीं मैं ही अपनी गलती मान लेता हूँ, चलो कोई नहीं मैं ही झुक जाता हूँ। और ये चीजें आपकी लाइफ में बार बार रिपीट होती हैं। अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। और अगर आप पहली बार यहाँ पर आए हो तो एक बात क्लियर कर दूं कि ये कोई मोटिवेशन वीडियो नहीं है, बल्कि ये आपका माइंड रिसेट वीडियो होने वाला है। दोस्तों, इग्नोर होने का पैटर्न सिर्फ आपके बिहेवियर का इशू नहीं होता, बल्कि ये आपके माइंड प्रोग्रामिंग का इशू होता है। और जब तक दिमाग का प्रोग्राम सेम रहेगा, लोग नहीं बदलेंगे, सिर्फ उनके चेहरे बदलेंगे। यानी ये भी आपको इग्नोर करता था और इसके जाने के बाद जो नेक्स्ट पर्सन आया वो भी आपको इग्नोर करेगा, अगर आपने अपने दिमाग के इन पैटर्न को तोड़कर उसे प्रोग्राम नहीं किया। दोस्तों, समझना और चेंज करना दो अलग चीजें होती हैं। बहुत लोग समझ जाते हैं पर फिर भी वही टॉलरेट करते रहते हैं, वही वेट करते रहते हैं, वही लूप रिपीट करते रहते हैं। और यहीं पर क्लैरिटी का रोल आता है, ताकि आप देख सको कि आपके केस में कौन सा स्टेप मिसिंग है, जो चेंज को रोक रहा है, जो आपकी लाइफ को स्टक कर रहा है, जो आपको बार बार इग्नोर होने के लिए मजबूर कर रहा है और आपको समझ में भी नहीं आ रहा, क्योंकि आपको लगता है कि आपने तो अपने बिहेवियर में कुछ ऐसा चेंज किया ही नहीं, क्योंकि आप नहीं समझ पा रहे हैं उस कंडीशनिंग की प्रोसेस को, क्योंकि आप नहीं समझ पा रहे हैं अपने ब्रेन रूट को, उस रिपीटेटिंग पैटर्न को। तो दोस्तों, अगर आप सिर्फ समझना नहीं बल्कि एक्चुअल चेंज चाहते हो अपनी लाइफ में, तो ये क्लैरिटी टॉक आपके लिए है। और अगर आप ये क्लैरिटी टॉक लेना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर सिर्फ मुझे डीएम कीजिए कि आई वांट अ क्लैरिटी टॉक, अपना व्हाट्सएप नंबर नीचे ड्रॉप कर दीजिए, वहीं पर आपको आगे की प्रोसेस पता लगेगी। एक सिंपल सा फॉर्म जिसमें आपको अपनी कुछ डिटेल भरनी है, ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम और आपके बारे में पहले से जान सकूं, ताकि हमारा टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो और आपका पैसा भी। पेमेंट बहुत मिनिमल है ताकि हर कोई उस क्लैरिटी टॉक को ले सके। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको समझाती हूँ कि रीप्रोग्रामिंग का असली रूल क्या है। कान खोलकर सुनूंगा। आपका माइंड बिहेवियर से नहीं बल्कि डिसीजन से प्रोग्राम होता है। यानी आप क्या बोलते हो ये सेकेंडरी है, आप क्या टॉलरेट करते हो ये प्राइमरी है। जब आप बार बार टॉलरेट करते हो डिले, बीइंग साइडलाइन, लो प्रायोरिटी ट्रीटमेंट, तो आपका दिमाग एक कंक्लूजन बना लेता है कि मैं तो लो अर्जेंसी हूँ, कोई बात नहीं, अगर मेरे साथ ऐसा हो रहा है तो थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ, कोई बात नहीं, पहले उसका हो जाएगा तो कौन सी बुराई हो जाएगी, कोई बात नहीं, आज जवाब नहीं आया तो कल आ जाएगा, कोई बात नहीं, मुझे हटाकर किसी और को फ्रंट पे रख दिया गया तो कोई बात नहीं। और दोस्तों, फिर लोग आपको आपकी इसी आइडेंटिटी से ऑपरेट करते हैं और आपका ब्रेन भी आपको इसी आइडेंटिटी के अंदर बांध देता है। दोस्तों, चलो अब स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। रीप्रोग्रामिंग का मतलब लाउड होना नहीं होता कि अब से मैं अपनी बातें जोर से रखने लगूंगा, लोगों से चिल्लाकर बात करूंगा, नहीं नहीं पहले मेरा ही काम होना चाहिए ये कहूंगा, बिल्कुल नहीं। रीप्रोग्रामिंग का मतलब होता है काम इंटरप्शन। एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे कि अगर कोई लेट रिप्लाई करता है तो तुरंत अवेलेबिलिटी मत दिखाओ। अगर कोई आपका डिसीजन डिले करते बार बार कहने पर भी आपको राय ना बताए या आपके लिए कुछ काम ना करे तो एक्स्ट्रा जस्टिफिकेशन मत दो उसको मत बताओ कि क्यों जरूरी है, क्यों कर दो, ऐसे कर दो, वैसे कर दो। अगर कोई आपकी बात स्किप करता है तो ओवर एक्सप्लेन मत करो कि आपने ऐसा क्यों किया, मेरा मतलब तो ये नहीं था, ऐसे नहीं था। नहीं, ये कोई छोटी चीज नहीं है दोस्तों कि आपके ब्रेन में एक न्यू सिग्नल इंस्टॉलेशन है जो आपका दिमाग सीखता है। और जब आप ऐसा करने लगोगे तो आपकी आइडेंटिटी धीरे धीरे रिसेट होने लगेगी। आपका ब्रेन समझने लगेगा कि मैं किसी और के लिए नहीं रुकूंगा, मैं अपनी टाइमिंग की रिस्पेक्ट खुद करूंगा, मेरे लिए मुझसे ज्यादा प्रायोरिटी वाला इंसान कोई और नहीं हो सकता, सबसे पहले मैं खुद को रखूंगा। अगर मेरे लिए और मेरे माइंड को कोई चीज स्टक कर रही है, रोक रही है, तो उसका सोल्यूशन ढूंढूंगा। मैं लोगों से वैलिडेशन नहीं मांगूंगा। दोस्तों,
ध्यान से सुनो कि अगर आप ये सब नहीं करते तो इसका कॉस्ट क्या होगा, यानी आपको क्या झेलना पड़ेगा। जब आप ये रिप्रोग्रामिंग नहीं करते तो इसका कॉस्ट सिर्फ इग्नोर होना नहीं होता कि अगर आप ये करते रहेंगे तो ज्यादा क्या होगा, लोग आपसे इग्नोर करेंगे, आपसे बात नहीं करेंगे, आपको साइडलाइन कर देंगे, बल्कि इसका कॉस्ट आपके करियर पर भी आपको देखने को मिलेगा। आप करियर में सबसे पीछे रह जाएंगे। आप काबिल हैं लेकिन फिर भी प्रमोशन कोई और ले जाएगा, आपकी बात सुनी नहीं जाएगी, आपका सेल्फ वर्थ लो हो जाएगा, आप इमोशनल एग्जॉस्ट हो जाएंगे, आपके इमोशंस इतने ज्यादा आप पर हावी हो जाएंगे कि कोई आपके बारे में नहीं सोचेगा और आप हमेशा एक्सप्लेन करते रह जाओगे। यानी आपका माइंड आपको मजबूती से खड़ा करने के बजाय आपको एक्सप्लेन मोड में डाल देगा और आप लोगों को हमेशा अपनी चीजें एक्सप्लेन करते रह जाओगे दोस्तों। लेकिन जब आप ये सिग्नल चेंज करते हो, यानी आप खुद को मजबूर करोगे अपने माइंड के उन पैटर्न तोड़ने पर, तो दोस्तों ये बात ध्यान रखना कि लोग सडनली चेंज नहीं होंगे, लेकिन उनके रिएक्शन चेंज होने लगेंगे धीरे धीरे। और उनके जब ये रिएक्शन चेंज होते हैं तो ये चेंज वाले रिएक्शन ही पावर का रियल इंडिकेटर होते हैं। क्योंकि जब लोग आपकी इमेज को यहाँ से अपने आप धीरे धीरे ऊपर उठाने लगते हैं तो ये आपकी पावर का इंडिकेटर बन जाता है। और ये तभी होता है जब आप अपने ब्रेन को अपने कंट्रोल में कर लेते हैं। यहाँ एक बात याद रखने की आपको बहुत जरूरत है कि आपको लाउड होने की जरूरत नहीं है, आपको रूड होने की भी जरूरत नहीं है, आपको कोल्ड होने की भी जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ अपने दिमाग को ये सिखाना है कि आप डिफॉल्ट ऑप्शन नहीं हो। और जब दिमाग ये सीख लेता है तो दुनिया ऑटोमेटिकली आपको फॉलो करने लगेगी। यानी जब आप अपने लिए सबसे खास इंसान बन जाओगे, जब आप अपनी आदतों को ब्रेक लगाओगे, जब आप अपने पैटर्न को ब्रेक करोगे, जब आप अपने दिमाग को अपने अनुसार चलाने पर काम करोगे, तब आपका दिमाग आपको आपकी प्रायोरिटी में सबसे ऊपर रखेगा। और जब ये चीज हो जाएगी तो आपको इस दुनिया की कोई भी चीज हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि जिसके वश में उसका दिमाग होता है, ये दुनिया जीतने का जज्बा उसी व्यक्ति के पास होता है। तो दोस्तों, सिग्नल चेंज होने के बाद सबसे बड़ी शिफ्ट क्या होती है आप जानते हैं? प्रेजेंस और ऑरा की। और यही ऑरा जब सबसे ज्यादा पावरफुल हो जाता है तो लोग आपकी पर्सनालिटी को कॉपी करने लगते हैं, आपके जैसा बनना चाहते हैं। आप जहां भी जाते हैं महफिल में सिर्फ आपका नाम होता है। और अगर आप भी अपनी ऑरा को पावरफुल बनाना चाहते हैं तो संडे की वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे ये इंटरनल रीप्रोग्रामिंग आपकी आउटर प्रेजेंस को नेचुरली पावरफुल बना देती है। तो दोस्तों, अगर आप सिर्फ बिहेवियर नहीं अपनी आइडेंटिटी शिफ्ट करना चाहते हो तो संडे का वीडियो मिस मत करना, क्योंकि जितनी कोशिश मैं आपके लिए कर रही हूँ, अगर उसका 10% भी वीडियो देखने के साथ साथ आप अपने लिए कर ले तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि आप वो नहीं रहेंगे जो आप अब तक थे। दोस्तों, अगर आप महसूस कर रहे हो कि आपको भी क्लैरिटी चाहिए, आपको भी ये क्लैरिटी कॉल लेकर अपने माइंड लूप को तोड़ना है, तो वेलकम। और सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जो सच में अपने लिए कुछ करना चाहते हैं। दोस्तों, जैसे ये चैनल आपके माइंडसेट, साइकोलॉजी, ह्यूमन बिहेवियर, आपके उस पैटर्न को तोड़ने का काम करता है जो आपको लाइफ में पीछे कर रहा है, उसी तरीके से हमारी एक नेक्स्ट कोशिश है जिसमें हम आपको फाइनेंशियल एजुकेट करेंगे। यानी कैसे मिडिल क्लास छोटी छोटी गलतियां करता है, कैसे आप 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 में भी इन्वेस्टमेंट करके अपनी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, जो शायद लाखों लोगों के लिए सपना है। अगर आप भी ये चीज करना चाहते हैं तो मेंटल ब्लॉक यहाँ से तोड़िए और फाइनेंशियल ब्लॉक टूटेगा आपका उस चैनल में। मैं आपको लिंक नीचे दे रही हूँ, जाइए देखिए। ये शुरुआती चैनल है, इसकी हर वीडियोस आपको लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ लेके जाएंगे। हमारा गोल आपके मेंटल ब्लॉक को तोड़कर आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाना है। आप क्या चाहते हैं ये सिर्फ आप तय करेंगे। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुद का ख्याल रखिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए। धन्यवाद।